हो, परिवार से कोई संबंधी ना हो, व्यक्त की भांति रसिक माधुरी जी का प्रसंग चल रहा है। रसिक माधुरी सरस माधुरी और आनंदी बाई के पुत्र थे। माँ आनंदी तो 5 बरस अपनी लीला संपन्न करके चली गई। 2 बरस के थे रसिक माधुरी जब माँ चली गई। पिता सरस माधुरी उन्हें प्यार से राधे राधे कहते, उनका नाम राधे श्याम पड़ गया। रसिक माधुरी जी की विशेषता वही रही जो इनके पिता आदि की थी। घर गृहस्थ पूरा, परिवार पूरा, पर मानो कोई हो ही नहीं, मानो विरक्त हो, मानो एकांतिक जीवन हो। उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, रसिक माधुरी जी ने पढ़ाई लिखाई की, नौकरी की, विवाह किया, संतान हुई, उसका पूरा पोषण किया, भारतीय के व्यवहार जगत के सारे काम पूरे करते रहे। फिर इंटरमीडिएट तक 12 जमात तक की पढ़ाई की, उसके बाद वकालत की, डिप्टी जेलर के पद पर सरकारी नौकरी की, विवाह हुआ, 1 पुत्र और 4 कन्याओं का जन्म हुआ। पत्नी इसके पश्चात परधाम को चली गई। तब इन्होंने दूसरा विवाह किया। इनका भजन उस समय भी निर्विघ्न चलता रहा। वे सरस कुंज के ठाकुर ठकुराइन की सेवा पूजा करते, सरस कुंज के दैनिक भजन कीर्तन करते, उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लेते, बीच बीच में वृंदावन जाते, वहां संतों का संग करते। विचित्र व्यक्ति थे, दोनों काम एक साथ कर रहे थे। कहाँ तो गृहस्थ, पहली पत्नी, 1 पुत्र, 4 पुत्रियां, उसके बाद समाप्त हो गई तो दूसरा विवाह किया। ऐसा लगता है कि घोर गृहस्थ व्यक्ति था, सांसारिक। 5 संतान के पश्चात पत्नी मर गई तो दूसरा विवाह कर दिया। लेकिन जो लोग उसके समीप थे वो देख रहे थे कि ये अपने पूर्व संस्कारों को समाप्त करने के लिए संतान का पालन पोषण कर रहे हैं या विवाह कर रहे हैं। पूर्व संस्कार समाप्त हो जाए तो प्रभु चरणों में सीधा चला जाता है भजनानंदी व्यक्ति। ये भजनानंदी भक्त थे, एकांत चिंतन लगे रहते थे, अपने ठाकुर से मिलन की प्रतीक्षा में समय यापन कर रहे थे। राजा अम्बरीश के विषय में भागवत में यही कथन, यही वृत्तांत आता है। राजा अम्बरीश अपने समय में लगभग सारे संसार के राजा थे, लगभग पूरे संसार के, पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। उनके पास ऐश्वर्य था, सुख भोग की सामग्री थी, और इस सामग्री का, सुख भोग की सामग्री का खूब प्रयोग कर रहे थे। तो साधारण व्यक्ति कोई हो तो वो कहेगा कि भाई दुनिया भर के राजा बन गए हैं तो मौज मस्ती क्यों ना करें। लेकिन ऐसा नहीं था। उस समय की जनता भी जानती थी, ये सत्ययुग की कथा है, लाखों बरस पुरानी कथा है। तो जनता भी धार्मिक थी, धर्म प्रधान थी, और श्री भगवान के प्रति भजन का भाव रखती थी। तो जीव मात्र को पता था कि राजा अम्बरीश सुखों का उपभोग कर रहे हैं उनको काटने के लिए। प्रेम भक्ति का सीधा सिद्धांत है, हमारे पिछले जन्मों के अनेक कर्म हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। सैकड़ों लाखों बार हमारे जन्म हो चुके, उनके न जाने कितने कितने हमारे कर्म बाकी हैं जो उस जन्म में कर्म किए उनके फल भोगने। हमने बुरे कर्म भी तो किए थे, तो उनका फल दुख हमें इस जीवन में प्राप्त होगा, और हमने अच्छे कर्म भी किए होंगे, उनका फल सुख भी इस जीवन में प्राप्त होगा। हो सकता है कर्म फल इतने अधिक हो कि एक जीवन में समाप्त न हुए, उसके लिए कई अन्य जन्म लेने पड़े। राजा अम्बरीश इस सिद्धांत को समझते थे
विद्वान व्यक्ति थे, ज्ञानवान थे, समझदार थे, चाहते थे कि मेरे कम से कम जो सुख के संस्कार हैं वो इसी जीवन में समाप्त हो जाए। दुख तो अपने आप आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन जो सुख के संस्कार हैं ये व्यक्ति को बंधन में डाल देते हैं। राजा ने सोचा कि अगर मैं सुखों को भोगूंगा तो भोग कर मेरे सुख के संस्कार समाप्त हो जाएंगे। सुख के संस्कारों को समाप्त करने के लिए सुख का उपभोग कर रहे थे, इच्छा नहीं थी। मन का भगवान के चरणों में विश्राम पाता था। ऐसे ऐसे अद्भुत विचित्र भक्त हमारे देश में हुए हैं, गाथा पढ़ो तो आश्चर्य हो जाता है। राजा अम्बरीश की भांति रसिक माधुरी जी ने गृहस्थ किया, व्यवहार में पड़ी, प्रपंच में रही, इसलिए कि सब कर्म अब तक के समाप्त हो जाए। हरि मोहि ये प्रसंग के बाद की बात है। हरि मोहि ऐसा कर बैरागी, बाहर गृही सादर सांग, अंतर में रहूं त्यागी। हरि मोहि ऐसा कर बैरागी, भगवान मुझे ऐसा बैरागी बनाओ, ऐसा वैराग्यवान बनाओ। बाहर गृह सादर सांग, बाहर से तो ऐसे दर्शन हूँ, ऐसा दिखे गृही में गृहस्थ हूँ। बाहर से भले ही ऐसा दिखे कि मैं प्रपंच में फंसा हुआ हूँ, अंतर में रहूं त्यागी। मेरे मन में किसी प्रकार के सुख दुख का स्पर्श न हो, मैं मन से त्यागी बना रहूं। राग द्वेष दोनों छूट जाएं, समझू आत्म रूपा। संसार में दो पदार्थ हैं, दो विकृतियां हैं जो मानव जीवन को बार बार संसार में लाकर फेंकती हैं, राग और द्वेष। कहीं तो हमारी अनुचित ममता है, मायावश ममता है, और कहीं पर द्वेष है, दूसरे के प्रति वैर भाव है। राग और द्वेष ने सारे संसार को अपने में आसक्त किया हुआ है। राग, कहीं तो किसी को अपने बेटे से लगाव है, दूसरा बेटा उतना ही काबिल हो लेकिन चाहते कि मेरा बेटा आगे निकल जाए, इसका नाम राग है। ममता, पक्षपातपूर्ण ममता। कहते हैं ना, एक औरत के 9 बच्चे खेलते रहते थे और पड़ोसन गरीब थी, उसका एक ही बच्चा था बेचारी का, वो अपने आंगन में खेलता रहता था। एक दिन सड़क पर से बच्चे की चीख की आवाज आई, स्पष्ट था कि गाड़ी के नीचे के बच्चा आ गया है। जिसके 9 बच्चे थे वो तो पता नहीं, कोई कहीं रहता, पता ही ना चलता था कौन कहाँ भागी गई कि हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया। जाकर देखा, इस गरीब पड़ोसन का इकलौता बेटा खत्म हो गया था। बोली देखो मेरा कितना भाग है, मेरे लड़के बच गए। इसका नाम ममता है, मोह है, माया है। ये दुख न हुआ कि अरे बेचारी बुढ़िया इकलौती, एक बेटा था, उसके बुढ़ापे का सहारा वो खत्म हो गया। अगर ये औरत भक्ति भाव की होती, निष्पक्ष होती, मोह ममता का शिकार न होती तो कहती भगवान मेरा एक लड़का चला जाता कोई बात नहीं, मगर कम से कम ये तो बच्चा था। महाभारत में ऐसी कथा आती है, 5 पांडव भाई थे, 3 की माँ, 1 कुंती, छोटे दोनों की माँ दूसरी थी माद्री, 5 के पिता पांडु थे। पांडु की असामयिक मृत्यु हो गई। बहुत सी महिलाएं उस समय पति के साथ सती हो जाया करती थी।
कुंती माद्री, एक ने सती होना था, एक ने बच्चों को पालने के लिए जीवित रहना था। कुंती जीवित रही, माद्री सती हो गई। इस प्रकार की कुछ कथा आती है। मालूम है आपको आगे की कथा ये किसी को? फिर आगे जाकर एक बार, पहले तो ये हुआ कि माद्री ने कहा, कुंती से कहा कि बहन, मैं छोटी हूँ, तुम बड़ी हो, तुम बच्चों का पोषण अपने अनुभव से अच्छा कर सकोगी, मुझे सती होना चाहिए। और छोटी वाली सती हो गई। बाद में पांडव बड़े हुए। एक यक्ष ने एक यक्ष ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारे 4 भाई तुम्हारे 4 भाइयों ने बिना मेरी आज्ञा के मेरे सरोवर से जल पान किया है। मेरे क्रोध से चारों मरकर गिर गए हैं, पर मैं तुम्हारे व्यवहार से प्रसन्न हूँ। जिस एक भाई को चाहो मैं जीवित कर दूंगा। 4 भाई मर गए, किसी एक को कहो मैं जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि आप नकुल सहदेव तो दोनों छोटे भाई, इनमें से एक को जीवित कर दें। यक्ष चकित रह गया। धर्मराज, आप क्या कह रहे हैं? आपका भाई अर्जुन तो ऐसा है कि सारे संसार को विजय प्राप्त करके साम्राज्य आपके कदमों में डाल दे। इसी प्रकार भीम है, और आप कह रहे हैं कि छोटे में से किसी एक को जीवित कर दूं। बोले यक्ष, इसकी कहानी है। हमारी तीनों भाइयों की माँ कुंती है। इन 2 भाइयों की माँ माद्री थी, पति के साथ सती हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों माँ का एक एक बेटा तो रहे। मैं तो अपनी माँ कुंती का बेटा जीवित हूँ, पर नकुल सहदेव की माँ चली गई। वो दोनों लड़के समाप्त हुए यहाँ पड़े हैं। उनमें से एक बच जाए तो हमारी दोनों माँ का एक एक बेटा रह जाएगा। अपनी माँ का मैं रह जाऊंगा और माद्री माँ का नकुल या सहदेव रह जाएगा। यक्ष चकित हो गया, कहने लगा, फिर आपके जवाब से प्रसन्न होकर, आपकी निष्पक्षता, आप में राग द्वेष नहीं है, मैं सभी को जीवित कर देता हूं। और देखते देखते यक्ष के स्थान पर धर्मराज प्रकट हो गए। जो धर्मराज जो धर्म के राजा हैं, धर्मदेव प्रकट हो गए। तो उन्होंने राजा परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार नाटक रचा था। कथा प्रसिद्ध है, आप लोगों ने शायद सुनी होगी। भाव ये कि युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे, ठीक ही, इसलिए कि उन्होंने धर्म का पालन हर स्थान पर किया। उनमें पक्षपात नहीं था, उनमें राग द्वेष नहीं था। इस पद में कहते हैं, रसिक माधुरी जी ने कहा, राग द्वेष दोनों छूट जाएं। 2 चीजें हमारे जीवन में बाधा डालती हैं भगवत प्राप्ति में, एक राग और एक द्वेष। जिनके साथ हमारा प्यार का नाता है, जिन्हें अपना मानते हैं, उनका भला चाहते भले ही दूसरों का बुरा हो जाए। हम गुण को ध्यान में नहीं रखते, हम मैरिज को कंसीडर नहीं करते। ये मेरा है, वो पराया है, मेरा बच जाए, पराया चला जाए। जैसे 9 बच्चों की माँ की कहानी में आपको सुनाया। लेकिन दूसरी कथा भी आपको सुनाई, महाभारत।
युधिष्ठिर ने देखा कि एक भाई न बचता है। बोले एक माँ का बेटा मैं तो हूँ, दूसरी माँ के बेटा एक बच जाए, दोनों का एक एक रह जाएगा। उनमें पक्षपात नहीं था, उनमें राग नहीं था, उनमें स्वार्थ बुद्धि नहीं थी। जब व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है तो उसका भजन फल प्रदान करने के लिए अधिक सफल हो जाता है। राग द्वेष विमुक्त, राग से और द्वेष से अपने को मुक्त कर लेना। राग ये तो मेरा है, इसमें ममता, और द्वेष दूसरा अच्छा है तो ही क्या हो गया, है तो बुरा। जिसको हम अपना मानते हैं उसके दोषों को छिपाना, और जिसको हम दूसरा पराया मानते हैं उसके दोष न हो तो भी फैलाना। राग और द्वेष से संसार बहुत संत्रस्त हो रहा है। मन में राग न हो, मन में द्वेष न हो तो भगवान के लिए किया गया भजन बहुत शीघ्र फल देने वाला बन जाता है। रसिक माधुरी जी एक पद बोला करते थे जिसमें कहते थे, भगवान मेरे मन को ऐसा बना दो कि भले ही मैं घर गृहस्थ में हूँ लेकिन मेरा मन तुम्हारे चिंतन में रहे, राग द्वेष दोनों छूट जावे। मेरे मन में किसी के प्रति न तो राग रहे और न तो किसी के प्रति द्वेष रहे। किसी ने कुछ अच्छा कर दिया तो वो अच्छा लगने लगा, उसमें सब गुण दिखने लगे, उसके दोषों पर पर्दा पड़ गया। किसी के साथ बुरा कर दी तो मैं उसको अनदेखा कर दूंगा, और अगर न्याय करूंगा तो जिसको अपना मानता हूं उसकी बुराई को अनदेखा करके उसके पक्ष में निर्णय दे दूंगा। मन में जानता हूं कि तीसरा व्यक्ति ठीक था, फिर भी मैंने राग के कारण से ऐसा कर दिया। इसी प्रकार द्वेष के कारण से हम लोग बहुत गलत न्याय दे देते हैं, बहुत गलत निर्णय कर देते हैं। रसिक बिहारी जी ने कहा, राग द्वेष दोनों छूट जाए, समझूं आत्म रूपा। समझूं आत्म रूपा, मैं जीव मात्र को आत्म स्वरूप समझूं, मेरा ही रूप है। समझूं आत्म रूपा, जीव मात्र को। कोई मेरे साथ बुरा करे, कोई मेरे साथ अच्छा करे, मैं अच्छे बुरे का भेद मन में डाला, आत्मस्वरूप समझूं। मैं समझूं जैसा मैं हूं वैसे ही है, सब में एक ही आत्मा है। बहुत बड़ी बात है। दूसरे को अपने जैसा समझना। डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन अनटू यू। दूसरे के कष्ट को अपने जैसा समझो। अपने को कष्ट हो, अपने को अपमान हो, कितना दुख होगा। दूसरे को कष्ट हो, दूसरे का अपमान हो, उसको भी तो उतना ही कष्ट होगा। आत्मस्वरूप, आत्मवत सर्वभूतेषु, जीव मात्र को अपने जैसा समझ लो। आत्मवत सर्वभूतेषु। रसिक माधुरी जी भगवान से प्रार्थना करते इस भजन में, इस पद में कहा, समझूं आत्म रूपा, सबको मैं आत्मा स्वरूप समझूं, सबको मैं अपने जैसा समझूं। हर्ष शोक हृदय से भागे, मेरे हृदय में हर्ष और शोक दोनों न रहे। संसार है, इसमें सुख भी है, दुख भी है, दोनों आते रहते हैं, दोनों जाते रहते हैं। हर्ष से मैं इतना हर्षित ना हो कि फूल कर कुप्पा हो जाऊं, और द्वेष और शोक से कोई कष्ट हो जाए उससे त्रस्त संत्रस्त न हो जाऊं। मैं हर्ष और शोक दोनों से अप्रभावित रहूं, अप्रवाहित रहूं, हृदय से भागे, ये मेरे मन से ही भाग जाए, मेरे हृदय से ही निकल जाए। व्यापे छान धूपा, साच हरि सुन सहज जगत सुन, को लेप न लागे त्रिगुण माया की मर्यादा, पहुँचाओ ती आगे, कर्म न बांधी मर्म न उपजे, कोई रहे न आशा। कर्म न बांधी मर्म न उपजे, कोई रहे न आशा, चार पदार्थ में नहीं भटकूं, कर लीजिए निज दासा।
बड़े बड़े ग्रंथ कहते हैं कि 4 पदार्थों की रक्षा करो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पदार्थ, 4 पुरुषार्थ हमारे ग्रंथों में कहे गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, ठीक बात का पता होना और उसको करना, सत्य और असत्य के भेद को समझना, उचित और अनुचित बात को समझना, जो उचित है सो करना, जो अनुचित है सो न करना, धर्म अधर्म के भेद को समझना, सत्य असत्य के विवेक को समझना, ये धर्म है। मानव मात्र का कर्तव्य है, अपने पर धारण करना चाहिए। धर्म, अर्थ, अर्थ रुपया, पैसा, सांसारिक सुख, भोग इतने मिल जाए जिससे जीवन निरापद चलता रहे, सुखमय चलता रहे। साईं इतना दीजिए जाके जामे कुटुंब समाए। साईं इतना दीजिए, भगवान इतना पैसा देना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, जिसमें मेरी घर गृहस्थी ठीक चलती रहे। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ना तो हम भूखे रहें और घर में कोई साधु संत आ जाए तो उनकी सेवा से हम पैसे के अभाव के कारण से वंचित भी न रहें, उनका भी सत्कार पूरा पूरा कर सके। इस दोहे में एक साधु ने बहुत अच्छी बात कही, बड़ी व्यावहारिक बात कही। कोरा आदर्श नहीं है। हम कहें ना हम तो भूखे रहें, दूसरे को रोटी देवे, बात तो अच्छी है, लेकिन ये आदर्श अधिक है। इस आदर्श तक पहुंचना बड़ा कठिन है। यहाँ पर तो दोहे में बड़ी व्यावहारिक बात कही गई, बड़ी प्रैक्टिकल बात कह दी गई। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बहुत अच्छी बात कही। भद्रेषु सर्वम तन्मयी, ऋग्वेद की एक उक्ति है। भद्रेषु सर्वम, सबका भला हो, तन्मयी, और वही मेरा भी हो। सबका भी भला हो, मेरा भी भला हो। सबके भले में मेरा भला है, मेरे भले में सबका भला है। समाज के सदस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक घर में आग लगने पर दूसरे घर को भी हानि की आशंका हो जाती है, इसी प्रकार हम संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, इसका ध्यान रखना उचित है। चार पदार्थ में नहीं अटकूं, धर्म, अर्थ, काम। कामनाओं की पूर्ति करना, मन में जो इच्छा जागृत हो, तन के सुख की, धन के सुख की, मन के सुख की, उनके लिए प्रयत्न करना या उनकी प्राप्ति करना। धर्म, अर्थ, काम, और फिर इन सब से बचने का उपाय मोक्ष, मुक्ति। इन सब का पालन ऐसे करूं, ऐसे धर्म पूर्वक करूं कि अंत में इन सब से छूट जाऊं, मुक्ति प्राप्त कर दूं, मोक्ष प्राप्त कर दूं, मेरा निर्वाण हो जाए, मैं परम तत्व ब्रह्म में विलीन हो जाऊं, श्री भगवान की लीला का पात्र बन जाऊं, उनकी सेवा मेरा स्थान मिल जाए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को परम को पुरुषार्थ कहा है। ये चारों काम व्यक्ति को करने चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पुरुषार्थ कहा हमारे वेदांत ने, और फिर एक बात आगे पुट लगा दिया, एक बात आगे और कह दी, पंचम पुरुषार्थ। इन सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सुपर पुरुषार्थ, भगवान के प्रति भक्ति का भाव, उसमें सब समाहित है, उसमें सब शामिल हैं। उसके आगे इन सब की महत्व बुद्धि समाप्त हो जाती है। पंचम पुरुषार्थ, भगवान का भजन, पूजा, भगवान का नाम का जप, भगवान के रूप का ध्यान, भगवान की लीलाओं का चिंतन। मन में कोई बात आई तो प्रार्थना रूप भगवान से कह देना। इसे पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। चार पदार्थ में नहीं अटकूं, मैं जो मोक्ष, जो वेद में चार पुरुषार्थ कही गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें पढ़कर न रह जाऊं, इनमें अटक न जाऊं, इनमें भटक न जाऊं। कर लीजिए निज दासा, मुझे तो पंचम पुरुषार्थ चाहिए। निज दास, आप मुझे अपना सेवक बना लें, आप अपनी निगाह के सामने रख के। भगवान आज
जो कुछ हो चुका सो हो चुका, अनेक जन्म हो चुके सो हो चुके, जो कर्म करने थे सब कर चुका, अच्छे बुरे मैं क्या जानूं, तुम जानो, मैं तो इतना जानता हूँ कि तुम्हारे पास आ जाऊं। और या तो तुम ये कह दो कि तुझे मैंने कई नाटक किए, कई भूमिकाएं अदा करने को दी, कई रोल दिए, तूने बहुत अच्छे किए, इनाम के तौर पे अब तू मेरे पास रहेगा, मेरे चरणों में रहेगा। या तुम ये कह दो कि अरे मूर्ख, तुझे मैंने कई प्रकार की भूमिकाएं खेलने के लिए दूं, कहीं भी तू कामयाब नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, तेरा कोई भी भाग, तेरी कोई भूमिका ठीक ना हो सकी। अब तू ऐसा कर, तुझे मैं अपनी आंखों के सामने रखूंगा, तुझे अपने सामने तेरे से काम करवाऊंगा। भगवान मुझे अपनी दृष्टि में रख लो, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। प्रेमा भक्ति के पथिक जनों का ठाकुर जी के प्रति इस प्रकार का याचना, इस प्रकार की मांग, इस प्रकार की प्रार्थना हुआ करती है। एक महात्मा ने कहा, भगवान अनेक जन्म हुए, अच्छे कर्म भी होंगे, बुरे भी होंगे। अच्छे कर्मों का फल सुख है, बुरे कर्मों का फल दुख है। अगर मेरे सुख है, मेरे भाग में सुख लिखे हैं तो अपने दर्शन का सुख प्रदान करो, और अगर मेरे भाग में दुख लिखे हैं तो मुझे अपना विरह, तुम्हारी न मिलने की आग लग जाए मेरे दिल में, ये दुख प्रदान करो। हर्ष शोक हृदय से भागे, व्यापी छाहन धूपा, चार पदार्थ में नहीं अटकूं, कर लीजिए निज दासा। कंठी प्रीति गले पहराऊ, कृपा तिलक लगाऊ, चरण दास गुरु हाथ धरो, अब राम रूप अपनाऊ, अब राम रूप अपनाऊ। रसिक माधुरी जी मन ही मन और कभी पद के रूप में भगवान राधा कृष्ण से प्रार्थना किया करती थी। सारी प्रार्थना का सार तत्व था, कर लीजिए निज दासा, मुझे अपना दास बना लूं, मुझे अपना सेवक बना लूं, मुझे अपनी सेवा में रख लूं। मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, मैं संसार की सेवा नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे चरणों की सेवा चाहता हूँ, मुझे अपनी सेवा प्रदान कर दो। और छोटी उम्र में उनको भगवान की सेवा मिल ही गई। सरस कुंज के ठाकुर जी की सेवा का भार इन्हें सौंप दिया गया। उस समय इनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। सरस माधुरी जी महाराज ने रसिक माधुरी को अपना पुत्र जानकर नहीं, अपना शिष्य जानकर, अपना उचित शिष्य जानकर, सुपात्र समझकर रसिक माधुरी जी को मंदिर के श्री राधा कृष्ण की सेवा सौंप, और उनको ये सिखा दिया 12 वर्ष के बच्चे को कि तू ठाकुर जी के सहचरी भाव से सेवा करिए। तू ठाकुर जी का, श्री राधा जी और श्री कृष्ण का की सेविका है, तू उनकी सखी है, तू एक प्रकार की गोपी है। लिंग भेद का विचार ना करिए, लड़का लड़की पुरुष नारी, ये सब तो संसार की बात है। जो लोग संसार से ऊंचे उठ गए, संत महात्मा सच्चे हैं, उनको भी भेदभाव नहीं व्यापता। मैंने बताया था ना आपको, भैया से मुकुल भाई सब, मैंने कहा कि इनकी खूबी है, यहाँ की बहनों में ये बहनों की तरह रहते हैं, सगे भाई से दिखते हैं। उनको देखा चुप से रहे। मैंने दोबारा देखा, बोले भाई साहब सच बताऊं आपको, ये बहनी और मैं भाई हूँ, मुझे तो इतना विचार भी नहीं आता। बोले विचार, जब बहन और भाई है तो विचार क्या आएगा? मुझे तो विचार बहने हैं, भाई है, ये विचार भी नहीं था, बस हैं, एक है आपस में। भेदभाव समाप्त हो गया। बहन भाई प्यार करती हैं, लड़के झगड़ते हैं, उन्हें ये विचार नहीं आता कि वो लड़का लड़की है। किन बहन भाइयों को ख्याल आता है? आप लोग इतने बड़े गए, जो आपके बहन भाइयों से लड़ते प्यार करते, आपको भी ख्याल नहीं आता होगा। मुझे उनकी मुकुट भाई साहब की ये बात बहुत अच्छी लगती थी। तो जब भगवान के जो
रसिक जन है भगवान के, जो पथिक हैं, वो इस सांसारिकता से थोड़ा सा ऊंचे उठ जाते हैं, तो फिर स्वयं साक्षात श्री सरस माधुरी जी की तो बात ही क्या है। उन्होंने श्री राधा कृष्ण की सेवा ले ली, मानसी सेवा ले ली। गुरु जी ने कहा था अपने आप को उनके सहचरी समझियो, अपने आप को श्री राधा कृष्ण की सेविका समझियो, दासी समझियो, उनकी अपनी को गोपी समझियो। इन्होंने ऐसा ही किया। 12 बरस के थे, अपने आप को समझ लिया कि मैं राधा कृष्ण की सखी हूँ, मैं गोपी हूँ, मेरा काम इनकी सेवा करना है। इनको गर्मी लगे तो पंखा चलूंगी, इनको प्यास लगे तो जल ला कर दूंगी, इनकी सेवा में मैं सदा उपस्थित रहूंगी, उसमें आनंद पाऊंगी। जो लोग श्री राधा कृष्ण की सहचरी भाव से, इस प्रकार के भाव से उपासना करते हैं, उपासना गंभीर, नियमित, वास्तविक और दिल से गहराई से की गई हो, तो उसका फल भी उन्हें प्राप्त हो जाता है। उन्हें श्री राधा कृष्ण के धाम में सचमुच सहचरी के रूप में स्थान प्राप्त हो जाता है। इसके लिए गंभीर साधना की अनिवार्यता है। अपने मन को इधर उधर की बातों में न लगाओ, अपने मन को व्यर्थ वार्ताओं में विनष्ट मत करो, अपने मन को श्री राधा कृष्ण के चिंतन में लगाओ, उनके रूप के ध्यान में लगाओ। कोई सांसारिक बात मन को विक्षिप्त करती हो तो कोई बात नहीं, उसको भी श्री भगवान से, श्री राधा कृष्ण से संबोधित करो, उनसे बात करो। हम लोग तो सांसारिक लोग हैं, संसार के 10 झंझट मन में आ जाते हैं। संसार के, घर गृहस्थी के, एक दूसरे के अनेक बातें, अनेक झंझट मन में आ जाते हैं, नहीं चाहते लेकिन आ जाते हैं। इसका क्या उपाय है? महात्माओं ने कहा इसका उपाय है, जो तुम्हारे मन में सांसारिक विचार आए, भगवान से कह दो, तो वो भगवान के प्रति तुम्हारा भजन हो गए, तुम्हारा भक्ति भाव हो गए। जो व्यक्ति चाहे इस प्रकार सहचरी भाव से, श्री राधा कृष्ण की सखी भाव से, दासी भाव से उपासना करे, तो उसको अंततः वस्तु तत्व की प्राप्ति हो जाती है। सहचर रूप से राधा कृष्ण की मानसी सेवा का रहस्य भी उन्होंने समझ लिया। सरसकुंड के ठाकुर जी थे राधा कृष्ण, श्रीमूर्ति रूप में उनकी सेवा मिल गई, करने लगे। बात समाप्त नहीं हुई, बात आगे बढ़ी। वैसे तो मंदिर में ठाकुर जी हैं राधा कृष्ण, श्री मूर्तियों की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, और जो शेष समय है, उसके अतिरिक्त समय है, उसमें मानसी सेवा करते हैं। आंखें मीची, एकांत में बैठे, एकांत में जा बैठे, नयन निमीलित कर लिए और ठाकुर जी के रूप का ध्यान करने लगे। मन ही मन उनसे कुछ न कुछ प्रार्थना करने लगे, अपने आप को उनसे संयुक्त कर लिया। रसिक माधुरी जी का जीवन इस प्रकार बहुत एक निर्मल जल प्रवाह की भांति लीलायमान था, चला जा रहा था। निरुपाधि एकांत स्वस्थ, निरुपाधि एकांत स्वस्थल, भाविक बैठ भाव पुरधारे, मन गति रोक 3 वपु त्यागे, 3 अवस्था सुरत विसारे। जिन सेवा संयुक्त यूथपति, नव निकुंज प्रमुदित पद धारे, निज परिकर प्यारी ललनामिल, जुगल चंद छवि दिगन विहारे। फूल वृष्टि कर आनंद हिय भरी, निज सेवा हित चित अनुसारे। सरस माधुरी रूप रसामृत, नयन नटपुट पी सर्वसवार। अंतिम पंक्ति में उन्होंने अपने हृदय की रसधारा को प्रत्यक्ष प्रकट कर दिया। सरस माधुरी ने पद की अंतिम पंक्ति में कहा,
सरस माधुरी रूप रसामृत। श्री राधा कृष्ण के रूप का जो रस है, आनंद है, वो अमृत की भांति है। सरस माधुरी रूप रसामृत, रस के इस अमृत को नयनन पुत्र पी सर्वस बार है। जैसे हम प्याली में कोई पानी रखकर पीते हैं, इस प्रकार श्री राधा कृष्ण के जो रूप का अमृत है, वो अपनी आंखों रूपी प्याली से हम उसका पान करें। भाव ये, अपनी मन की आंखों से श्री राधा कृष्ण के रूप का ध्यान करके उसमें आनंद पाए। कहीं चले जाएं, देश में, परदेश में, घर पर, बाहर, यात्रा में, किसी दुकान पर, हम कहीं भी हो, अपने मन से इस प्रकार की श्री राधा कृष्ण की सेवा पूजा, मानसिक सेवा तो कर ही सकते हैं। कई लोग तो आंखें भी नहीं मीचते, खुली आंखों से भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान का ध्यान होना, भगवान का चिंतन होना, उनके रूप का विचार आना, मन ही मन से प्रार्थना करना, जिसके जीवन में ये वस्तु आ गई, उसने अपने जीवन के एक एक क्षण को सफल कर लिया। रसिक माधुरी ये प्रार्थना किया करते थे। शेष प्रसंग हम कल करेंगे। श्री